हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट अपन इस इंटीग्रेशन पार्ट में आज सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन अपने को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। सबसे पहली चीज, अगर न्यूमरेटर पार्ट में एक्स की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो उस केस में अपन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो यहां अपन एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस 1 से डिवाइड करें या फिर इसको सिंपल वे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 ऐड कर दो, तो आप लोग देखेंगे ऊपर एक फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सेपरेट कर देंगे। 1 को सेपरेट कर देंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, प्लस वाला प्लस से कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स एक्स माइनस 1 अप प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप लोग इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट वन देखिए, स्क्वायरिंग का मैंने फॉर्मूले में भी आप लोगों को नोट करवाया था कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, देन सेपरेट दीज फंक्शंस sec square x dx minus 1 dx, then we get integration of sec square x is 10x and 1 का x plus, so 10 square x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10x minus x plus। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, cos 2x अपॉन sin square x into cos square x। फर्स्ट वन, we use the formula of cos 2x here। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब आप लोग इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, सेपरेट दीज फंक्शंस, देन वी गेट cos स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x मीन्स कॉसेक स्क्वायर x dx माइनस सेक स्क्वायर x dx। इंटीग्रेट कॉसेक स्क्वायर x, देन वी गेट माइनस कॉट x एंड सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला 10x प्लस c, फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, dx अपॉन रूट 1 प्लस कॉस 2x, वी यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है अपना 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू क्या, 2 कॉस स्क्वायर x, रूट 2 कांस्टेंट एंड कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर रूट कॉस x, 1 बाई कॉस x क्या हो जाएगा सेक x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx। सेक x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या था, लॉग सेक x प्लस 10x, ये फॉर्मूला होता है सेक x के इंटीग्रेशन। फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x मीन्स 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x के फॉर्मेट है। a sin x प्लस b cos x वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसेस होता है फिक्स अपना, वो भी यूज कर सकते हो आप, और यहाँ साइन और कॉस के फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या मैं दोनों आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग साइन और कॉस दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे 10 के टर्म्स में। फॉर्मूला होगा 2 10 x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 एंड फॉर कॉस x का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। क्लियर, दोनों में एलसीएम पार्ट सिमिलर, एलसीएम को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 dx। ये देखिए 3 2 जा 6 10 x बाई 2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 10 स्क्वायर x बाई 2। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या चीज होगी, सेक स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में माइनस 4 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस 6 10 x बाई 2 प्लस 4।
Clear? Now assume tan x by 2 equals to t, because tan differentiation of tan x is sec square x by 2. So let tan x by 2 equals to t, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 एंड 1 by 2 dx इक्वल्स टू dt. 2 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, देन sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल्स टू क्या, 2 dt. Substitute value of sec square x by 2 dx by 2 dt and tan x by 2 by t. Then we get 2 dt divided by minus 4t square plus 6t plus 4. 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल होगा तो माइनस का 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2. अब ध्यान दीजिए ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया क्या, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म तुम लोगों को सोल्व करने का मेथड मैंने बताया था, क्या था, 1 बाई क्वाड्रेटिक. जब भी आपके पास फॉर्मेट बन जाए तो आप लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हुए सोल्व करेंगे. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 फ्रेम करना होता है. तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन -2 कॉमन ले रहे हैं तो -1/2 और ये माइनस. अब आप लोग यहाँ t के कोफिशिएंट का हाफ स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फर्दर स्टेप्स आप सेल्फ ट्राई करेंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, sin x cos x dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x. आप लोग इसमें डिनोमिनेटर पार्ट को t सब्सटीट्यूट कर दो. पुट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इक्वल्स टू t. डिफरेंशिएट दिस फंक्शन a as it is cos स्क्वायर x 2 cos x माइनस sin x प्लस b as it is sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x इंटू cos x dx इक्वल्स टू dt. ध्यान देंगे sin x cos x कॉमन आ रहा है, साथ में 2 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग टर्म माइनस a प्लस बी dx इक्वल्स टू dt. अपने पास क्वेश्चन में sin x cos x dx है, तो sin x cos x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस a प्लस बी dt. सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और sin x cos x dx कन्वर्ट हो गया dt. नीचे वाला कंप्लीट पार्ट t, 1/t का इंटीग्रेशन log t. t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना यहाँ पे, ये सिमिलर रहेगा. मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों से तो a माइनस बी, बात एक ही, नहीं भी लेंगे तो भी एक ही. t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना यहाँ से, यही आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, sec x dx डिवाइड बाय रूट साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा. इसमें न्यूमरेटर में कौन है, sec x. तो आप लोग यहाँ जो नीचे आप लोगों को शो हो रहा है साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इन दोनों में आप लोग यूज कर सकते हैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला. तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है अपना 2 साइन, ध्यान देंगे यूजिंग फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d, देन वी गेट 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2. ध्यान देंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, इस साइड में डिनोमिनेटर पार्ट में देखना रिमेनिंग टर्म्स क्या आ रहा है, रूट ऑफ 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस अल्फा ओनली. कॉस में देखना अल्फा से अल्फा कैंसिल x. अब आप लोग इस 2 को तो बाहर शिफ्ट कर दो 1/√2, और इस साइन x प्लस अल्फा में फॉर्मूला यूज करो साइन a प्लस बी का. cos x एज इट इज साइन a cos b प्लस cos a साइन b. अब आप ब्रैकेट से एक फॉर्मूला, वो ब्रैकेट से आप कॉमन यूज कर लेना cos x. रीजन cos और cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर. cos स्क्वायर का रूट बाहर cos, और जब cos शिफ्ट होगा ऊपर तो sec, क्योंकि 1/cos क्या होता है, sec. sec और sec sec स्क्वायर. ध्यान देंगे ये sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप लोग इस रूट के इस ब्रैकेट में से एक cos x और कॉमन लेंगे.
कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो कॉस और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस एक्स ऊपर शिफ्ट होगा तो 1/cos क्या सेक, और सेक सेक स्क्वायर। जब यहां रूट में कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। ब्रैकेट में ये टर्म बचेगा, कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट से, कॉस स्क्वायर का कॉस बाहर, कॉस ऊपर शिफ्ट हो गए सेक, सेक सेक स्क्वायर। कंप्लीट पार्ट में देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखना रूट में जो टर्म आ रहा है उसमें टेन एक्स के अलावा किसी में एक्स है क्या, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर। तो इस कंप्लीट रूट वाले पार्ट को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो पुट टेन एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इक्वल्स टू टी। ध्यान देंगे इसका डिफरेंशिएशन 0, कॉस एल्फा एज इट इज टेन का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन कॉस एल्फा पुट कर दो उसमें 1/√2 डी टी अपॉन कॉस एल्फा, और इस रूट वाले टर्म्स की जगह कंप्लीट टी, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगी टर्म 1/√2 कॉस एल्फा 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t। फाइनली आंसर √2 अपॉन कॉस एल्फा, रूट में t की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से tan x कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। दिस इज द फाइनली आंसर। क्लियर बात, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज करना है, देन जो फॉर्म बनेगा उसमें साइन ए प्लस बी अप्लाई करते हुए कॉस कॉमन लेना है, ठीक है, मेन काम ये। ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखना, 1/रूट कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा। जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया उसी सिमिलर प्रोसेस का है, याद करो अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें साइन एक्स प्लस एल्फा कोस एक्स था क्या, तो अपन ने क्या किया था, इसमें फॉर्मूला यूज करके cos कॉमन लिया तो cos स्क्वायर बना था। सिमिलर काम इसमें करना है, ध्यान देंगे आप लोग, इसमें भी आप लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों से आप लोग ब्रैकेट से cos x कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप cos x कॉमन लेंगे cos की पावर 4x, ये tan x cos अल्फा प्लस साइन एल्फा बन गया क्या। अब जैसे ही आप cos की पावर 4 को रूट से बाहर करेंगे cos स्क्वायर जैसे न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, रूट ऑफ टेन एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। अब ये सिमिलर जो अभी करवाया था वैसा ही क्वेश्चन बन गया, इस पूरे पार्ट को क्या जूम करना है टी, आप लोग सेल्फ करेंगे आगे। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 29, cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha using the formula of cos 2x and cos 2 alpha in the terms of cos x, cos 2 theta equals to होगा एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ध्यान दें, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स में 2 कॉमन लेने पर अपने पास देखें 2 कॉमन यूज किया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा यूजिंग फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन न्यूमरेटर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, उस ए माइनस बी से ये नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट। जब आप लोग यहाँ cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा यूज कर लेंगे तो यहाँ cos x माइनस cos अल्फा इसमें कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म जो बचा है अपने पास 2 बाहर, cos x का सेपरेट, 2 cos अल्फा बाहर dx। cos अल्फा बाहर क्यों, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट का वर्क करेगा, इसका dx इसका sin x। क्लियर बात, ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 30,
गिवन है 1 प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ई रेस टू द पावर एक्स। आप लोग इस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स जो इसको टी पुट करेंगे, बिकॉज इसका डेरिवेटिव पार्ट न्यूमरेटर में आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, u इंटू वी की हेल्प से, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 dx इक्वल्स टू क्या dt। न्यूमरेटर पार्ट देखना, e रेस टू दी पावर x कॉमन यूज करेंगे तो x प्लस 1 dx किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर कंप्लीट किस में कन्वर्ट, dt में। सो dt अपॉन कॉस स्क्वायर t 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या सेक स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan t, t की वैल्यू नोट कर देना यहाँ पे बस, और क्या। इट्स क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसको आपको टी पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 की पावर x डिवाइड में जो 4 की पावर x है उसको अपन 2 की पावर x का होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं। 2 की पावर x का क्या नोट कर सकते हैं, होल स्क्वायर, बिकॉज 4s टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर की पावर x। इट मीन्स ये भी तो 2 की पावर 2x ही है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 2 की पावर x का होल स्क्वायर भी तो यही होगा। x और 2 को मल्टीप्लाई करो या 2 और x को करो, तो इन दोनों पावर्स को अपन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्मेट में ये 2 की पावर x, ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर, आप इस 2 की पावर x को पुट कर देंगे t, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a dx इक्वल्स टू क्या dt, 2 की पावर x dx 1 अपॉन log 2 dt। 2 की पावर x न्यूमरेटर था, ये कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन log 2 dt डिवाइड बाय क्या रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा किसका, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनली आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसमें आप लोग a माइनस एक्स को टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर लो। व्हेन वी यूज a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन माइनस डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। dx क्या आ गया माइनस 2t dt, यहाँ ये बन जाएगा माइनस 2t रूट टी स्क्वायर dt डिवाइड बाय जो x की वैल्यू यहाँ से रूट ऑफ a माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का रूट टी, टी और टी स्क्वायर dt अपॉन रूट ऑफ a माइनस टी स्क्वायर। इट्स क्लियर। अब आप लोग इसमें a प्लस कर दें, a माइनस कर दें, डिनोमिनेटर जैसा पार्ट फ्रेम कर देंगे, सेपरेट करो, a को तो अलग कर दो और इन दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लो। क्लियर। अब आप लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस 2 a अपॉन अंडर रूट a माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस माइनस प्लस 2 a माइनस टी स्क्वायर में रूट से डिवाइड करोगे तो रूट a माइनस टी स्क्वायर डी टी, दोनों जगह फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। पहले में 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले आप लोग सेल्फ यूज करेंगे। एक अदर प्रोसेस और है इसका, आप लोग इस क्वेश्चन को x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा पुट करके भी कर सकते हैं। x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा भी पुट करके आप लोग इसको ट्राई करेंगे, इजीली हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दोनों में ऊपर वालों में तो फॉर्मूला यूज कर लेना, इससे ट्राई करना चाहो तो ये क्या बनेगा देखो, a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a साइन स्क्वायर थीटा, और इससे dx क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ए देखो सब जगह कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस साइन 2a, देखना कॉस से कॉस, सॉरी साइन से साइन कैंसिल आउट, कौन बचा a बाहर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा,
कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, dx अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x। आप लोग इसमें साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर लो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर पार्ट में साइन एक्स कॉमन, 1 प्लस 2 कॉस एक्स dx, नीचे साइन कोस दोनों टर्म आ रहे हैं। अगर मैं इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये वाला पार्ट ऊपर तो क्या बन जाएगा इसमें साइन एक्स, डिवाइड में कौन, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या नोट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब बताओ कंप्लीट डिनोमिनेटर पार्ट कोस के टर्म्स में आ गया क्या? आप लोग कॉस एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देना। कॉस एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी। कॉस को टी पुट करते ही साइन एक्स डीएक्स डी टी में चला जाएगा। और ये नीचे फैक्टराइज फॉर्म आ गई क्या? जब फैक्टराइज फॉर्म आ जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप कॉस एक्स को क्या पुट कर लेना, टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना, a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन सेकेंड प्लस c अपॉन थर्ड। क्लियर? आगे आप सेल्फ ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लॉग एक्स। सिंगल फंक्शन जब आ जाता है तो उसके मल्टीप्लाई में क्या यूज करेंगे, 1, और यूज करना फर्स्ट इंटू सेकेंड, इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करेंगे, लॉग एक्स एज इट इज, 1 का एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होल इंटीग्रेशन, 1 का क्या एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स कॉमन, देन लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, लॉग एक्स माइनस 1 को लॉग ई नोट कर सकते हैं, एक्स इसको लॉग एक्स अपॉन ई प्लस। इट्स क्लियर? इस अकॉर्डिंग करेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक्स एज इट इज 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का भी हाफ एंगल यूज कर लो, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सेपरेट करो दोनों को, एक्स अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या चीज, टेन एक्स बाई 2। याद करो एक फॉर्म लिखवाई थी मैंने, एक्स इंटू एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स। देखो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। फॉर्म आ रही है, तो इसमें अपन एक्स और इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे और इसको एज इट इज नोट रखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का 10x बाई 2 फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन 10x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। ध्यान दो 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, ये माइनस का 10x बाई 2, ये प्लस का 10x बाई 2, दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आंसर x 10x बाई 2 प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर में फ्रेम करेंगे, +1 एंड -1। अब आप लोग इसको सेपरेट कर दो, e की पावर x एज इट इज होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ एक फॉर्म बन गई, इसका डेरिवेटिव ये, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव ये वाला 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स क्या चीज होती है, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं डायरेक्ट आप लोग, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें उसी मेथड से इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जस्ट अभी आया था ऐसा ही सिमिलर फंक्शन, तो ये अपना फर्स्ट इंटू सेकेंड से आपको करना है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर एक्स, इसमें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है इसको तो अपन सिमिलरली एज इट इज नोट कर देते हैं, और इस वाले टर्म को 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x लिख सकते हैं क्या? देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस 2x। इट मीन्स इस चीज को अपन ये नोट कर सकते हैं। अब सेपरेट कर लो, e की पावर x 1 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेपरेट कीजिए e की पावर x dx माइनस 4x e की पावर x अपॉन, ध्यान दो अभी अभी इस क्वेश्चन को किया था अपन ने, ऊपर x में +1 करके और -1 करके, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x 4 बाहर, इसको i बना एज्यूम कर लो। कंप्लीट क्वेश्चन i के इक्वल एज्यूम करते हुए चलेंगे अपन, तो i इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर x माइनस 4 i1 प्लस i1 अपन एक क्वेश्चन ये अभी भी किया था, x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का, x में +1 करना और -1 करना, तो उस हेल्प से इसको ट्राई करेंगे आप लोग और वापस यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39, क्वेश्चन को i इक्वल टू एज्यूम करना है जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लो, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, देन वी गेट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ये dt, एक्स की वैल्यू यहाँ से साइन टी, और ये e की पावर t, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का। ये फंक्शन किसके इक्वल चल रहा है, आई के, या आप लोग यहाँ वो भी यूज कर सकते हो, कौन से वाला, e की पावर ax साइन bx का। क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये यूज कर लो आप यहाँ सीधा। a की जगह क्या 1 और b की जगह भी 1, तो e की पावर t अपॉन 1 प्लस 1, ये साइन t माइनस कॉस t, ये आपका आंसर। t की वैल्यू नोट करना साइन इनवर्स एक्स, फाइनली आंसर। ठीक है भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सेक क्यूब एक्स dx, सेक क्यूब एक्स इंटू dx। सेक क्यूब एक्स का कैसे करेंगे, सेक क्यूब एक्स को आप सेक स्क्वायर इंटू सेक नोट कर दो, जो ये सेक है इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर का रूट नोट कर दो, ठीक है। टेन एक्स को टी पुट करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट, डी टी में, पुट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, देन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, अंडर रूट में क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे कौन से वाला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, स्टार्टिंग में नोट करवाया था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, एक्स बाई 2 एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एज इट इज, ये इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को यूज करो और लास्ट में टी की जगह क्या पुट कर देना 10x। क्लियर बात अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अंडर रूट 4 माइनस e की पावर 2 साइन एक्स है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन, e की पावर 2 साइन एक्स है। देखो इसमें आप e की पावर साइन एक्स को t पुट करो, तो e की पावर साइन को t पुट करेंगे तो e की पावर साइन एक्स एज इट इज, फिर साइन का क्या कॉस एक्स dx बराबर dt, e की पावर का e की पावर फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करूं, देखो ये वाली चीज कन्वर्ट हो गई किसमें dt में, रिमेनिंग जो रूट में बचा है वो 4 माइनस
e की पावर 2 sin x मतलब e की पावर sin x का होल स्क्वायर हो गया ना 2 sin x। तो 4 माइनस क्या बन गया टी स्क्वायर। तो ये चीज बनी है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन से वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी इस जैसा ही सिमिलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2। यहाँ टी सब्सटीट्यूट कर देंगे बस, फाइनली आंसर क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। कॉस साइन है तो आप लोग डिवाइड कर दो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह कॉस स्क्वायर से, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी गेट सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। पुट बी टेन एक्स इक्वल टू टी, बी टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू टेन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज सेक स्क्वायर होता है तो टेन एक्स वाले को टी पुट कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी टी बाई बी, डी टी बाई डी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। क्या होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस यहाँ टी की वैल्यू पुट करना, आंसर। नेक्स्ट वाला, इस तरह फ्रैक्शन में पावर कभी भी आ जाए तो आप इन दोनों फ्रैक्शन के एलसीएम, जो भी डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम यूज करो। 2 और 3 का एलसीएम 6, वो टी की पावर एज्यूम कर लो। किसकी जगह, एक्स की जगह। एक्स की जगह टी की पावर में इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है। तो इस तरह से सब्सटीट्यूशन यूज करोगे तो 6 टी की पावर 5 डी टी हो गया। देखना जरा, 6 टी की पावर 5 डी टी डिवाइड बाई टी की पावर 6 होल पावर हाफ, टी की पावर 6 होल पावर 1/3। कैंसिल आउट करो, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। देखना टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्या, तो ऊपर पावर 3 बच जाएगी। अब इस टी क्यूब में +1 और -1 कर दो, वो इसलिए कि अपने पास यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्म बन जाएगी, माइनस क्या 1 डिवाइड बाई टी प्लस। क्लियर बात अच्छे से। अब देखिए बाहर कौन था 6, अब इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करेंगे t+1 स्टार्टिंग वाले में तो कैंसिल, और उसमें आ जाएगा -1 अपॉन t+1। बस इंटीग्रेट कर दो इसको, सेपरेट करके इंटीग्रेट करते रहेंगे, बस कर लोगे। नेक्स्ट देखो 44 नंबर क्वेश्चन, √10x डिवाइड बाय साइन इनटू कोस। आप लोग इसमें कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। 10 साइन कोस के टर्म्स रहे तो आप लोग सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने की सोचा करो। इसमें डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन ये सेक स्क्वायर आ गया। जब नीचे अपॉन में कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक कोस कैंसिल, और जब साइन में डिवाइड करोगे तो 10x, ये कैंसिल होगा, डिवाइड में कौन √10x। अब 10x को टी पुट कर दो, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, 1 अपॉन √t का इंटीग्रेशन कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसमें ऊपर एक फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यूज करो। ये स्क्वायर किसका, साइन की पावर 4 का, ये किसका कॉस की पावर 4 का। तो ये बन जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी।
डिनोमिनेटर में देखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इस 1 को नोट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जिससे देखो क्या होगा, ये एज इट इज आगे वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन यूज कर लेंगे, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। डिनोमिनेटर पार्ट में होल स्क्वायर ओपन करो तो ए की पावर साइन की पावर 4 हो जाएगी ए स्क्वायर में, बी स्क्वायर में इसकी पावर 4, जो 2a भी करोगे उससे वो आगे वाला कैंसिल आउट। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये जो रिमेनिंग बचा ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बन गया, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में माइनस साइन कॉमन ले लो, ये एक फॉर्मूला बन गया cos 2x, माइनस कॉमन इसलिए लिया था, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि cos का होता है साइन x, तो साइन 2x अपॉन 2x का कोफिशिएंट। अगला जो पार्ट है इसका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वो देखो 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, सेपरेट कर दो दोनों को सेपरेट कर देंगे, 2x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर बात अच्छे से। अब आप लोग इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसका अलग से कर देंगे, तो उसमें तो डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स, दोनों को सेपरेट कर दिया, इसका हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स। कैसे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, इसका अलग से कर देंगे। कैसे किया जाए इसका इंटीग्रेशन, I1 का इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो जब नीचे पावर रहे तो आप लोग उसको t एज्यूम कर लो, 1 प्लस एक्स टी डी एक्स कौन, एक्स की वैल्यू t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब डिवाइड कर लेना इसमें, 1 अपॉन टी बनेगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 बाई टी का लॉग टी और 1 अपॉन टी स्क्वायर का फिर माइनस 1 अपॉन टी, इसको आगे आप लोग सेल्फ कर लेंगे। देखिए 1 अपॉन कॉस 2x प्लस कॉस 12, आप लोग इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर, ऊपर dx, ध्यान देंगे अपॉन में जब इस 2 से डिवाइड करोगे एंगल्स में तो x प्लस एल्फा और x माइनस एल्फा आ जाएगा, cos x प्लस एल्फा cos x माइनस एल्फा, जब भी सिमिलर टर्म्स रहे नीचे तो आप लोग याद रखना ऊपर अपन साइन यूज करेंगे, साइन में इन दोनों एंगल्स को इस तरह से लिखेंगे कि इनमें वेरिएबल हट जाए, मतलब इनका डिफरेंस लिख दो। देखो एक्स एक्स कैंसिल, बचा कौन साइन, एल्फा प्लस एल्फा 2 एल्फा, वो साइन 2 एल्फा बाहर डिवाइड में नोट कर दो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, तो साइन 2 एल्फा तो एज इट इज रहेगा बाहर, ये स्क्वायर नहीं है भाई 2 एल्फा है। देखो ऊपर क्या बचा, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, डिवाइड कर देंगे किस चीज से, कॉस एक्स प्लस एल्फा कॉस एक्स माइनस एल्फा। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस एल्फा, इसमें कॉस एक्स प्लस एल्फा कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन एक्स माइनस एल्फा। अब आप टेन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टेन का क्या होता है लॉग सेक एक्स, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर देना बस आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपन करते देखना 48,
साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। आप लोग डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक टर्म बना लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब। और अब आप लोग ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होगा, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखना ये तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कंप्लीट तीनों पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन की पावर 4x अपॉन, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, और नेक्स्ट वाले कॉस की पावर 4x को भी डिवाइड। जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर कैंसिल होकर के टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 और ये कॉट स्क्वायर एक्स। और इनका आप लोग इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, टेन स्क्वायर का भी बताया हुआ है, कोट स्क्वायर भी बताया हुआ, 1 का क्या हो जाएगा एक्स। इनका सेक स्क्वायर -1 और कोसेक स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है भी। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, ये चैप्टर आप लोग अच्छे से क्लियर करें, काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, कुछ अपने लेवल से और निकालने की कोशिश करें आप लोग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।